आपने विवेक जी की बात की, एक जो मुझे बड़ा जब मैं उनसे बात कर रहा था तो एक चीज़ जो मुझे बहुत चुभी, उन्होंने निराला की कुछ बहुत दुर्लभ तस्वीरें हमारे साथ साझा की। अनफॉर्चुनेटली आज हमारा प्रोजेक्टर नहीं चला, लेकिन हम वो वीडियो आपके साथ साझा करेंगे, उसमें वो सारी तस्वीरें हैं। और जब मैं उन तस्वीरों की वीडियो बना रहा था तो मेरे मन में ये था कि इसके ऊपर निराला की आवाज़ में कोई कविता होनी चाहिए। और मैंने उनसे कहा कि यदि आपके पास निराला की आवाज़ में कोई भी वीडियो कुछ भी हो तो आप दे दीजिए, तो उनकी तस्वीर के ऊपर हम उनकी आवाज़ लगा सकें। और उन्होंने बहुत दुखी मन से ये कहा कि भाई, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, आज तक निराला की आवाज़ में मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये हमारा दुर्भाग्य है। और ऐसा नहीं है कि निराला कोई बहुत पहले, निराला के दौर के बाकी लोगों के वीडियोस हैं, उनकी आकाशवाणी में उनके साक्षात्कार हैं, या कई जगह दिनकर के बहुत सारा कुछ है, पंत जी का है। निराला एक तो अक्खर स्वभाव के रहे, कुछ ये भी वजह रही कि वो कहीं साक्षात्कार के लिए गए नहीं। एक प्रसंग सब मुझे लगता है सबने सुना होगा, आकाशवाणी में बहुत मान मनोवल के बाद निराला एक साक्षात्कार के लिए गए। कोई जनाब थे जो हिंदी के नहीं थे, उर्दू से थे, जो उनका साक्षात्कार लेने वाले थे, और उन्होंने उनका नाम सूर्यकांता निराली कुछ तो पढ़ दिया, और उन्होंने वहीं उसका गला पकड़ के उसको पीटना शुरू कर दिया। तो वो स्वाभाविक था, साक्षात्कार नहीं हुआ। जी, तो ऐसी ही कुछ परिस्थितियां रहीं, लेकिन ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि उनकी कोई भी आवाज़ हमारे लिए आज उपलब्ध नहीं है। लेकिन निराला जी ने अपना वक्तव्य भेजा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के लिए मैं सोच रहा था कि क्या पढ़ूं, और ऋषभ सर से बात हुई, उन्होंने कहा कि सरोज स्मृति से आप कुछ पढ़िए। हालांकि ये थोड़ा उल्टा है कि हम कार्यक्रम का समापन एक शोक गीत से करें लेकिन ठीक है। अंग्रेजी में एलिजी या उर्दू में आप मर्शिया बहुत ज़माने से लिखी जाती रही है। हिंदी में शोक गीत की परंपरा उतनी नहीं है, और इस दृष्टि से निराला की सरोज स्मृति एक विशेष रचना है। अभी योगेश बता रहे थे कि किस तरह निराला ने अपने परिवार के कई सदस्य अपने बहुत कम उम्र में खोए। निराला की पत्नी का देहांत भी बहुत जल्दी हुआ, और उनकी एक पुत्री थी सरोज। सरोज की मृत्यु भी 18-19 वर्ष में हुई, और अपनी पुत्री के लिए ही उन्होंने ये सरोज स्मृति लिखी थी। मैं उसके कुछ अंश आप सबों के सामने रखता हूँ। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थागमों पाए, पर रहा सदा संकुचित काए। लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। सुचिते पहनाकर चिनांशुक, रख सका न तुझे अति दधिमुख। शिनका न छीना कभी अन्न, मैं लख न सका वे दृग विपन्न। अपने आंसुओं अतः बिंबित, देखे हैं अपने ही मुखचित। सोचा है नत हो बार बार, यह हिंदी का स्नेहोपहार। यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह रत्नहार लोकोत्तरवर। अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध। हैं दिए हुए मेरे प्रमाण, कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान। और निराला दुखी होकर कहते हैं, अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम, कर नहीं सका पोषण उत्तम। निराला जैसा कवि अपने बारे में ये कह रहा है। और अपनी पुत्री को याद करते हुए निराला लिखते हैं, तू 1.25 साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान में चपल। माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण, भरती जीवन में नव जीवन। वह चरित पूर्ण कर चली गई। 1 वर्ष की थी सरोज जब उनके पत्नी की मृत्यु हो गई। वह चरित पूर्ण कर चली गई, तू नानी की गोद जा पली। तब भी मैं इसी तरह समस्त, कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त। लिखता अबाध गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद। वापस कर देते पट सत्वर, दे 1 पंक्ति 2 में उत्तर। लौटी लेकर रचना उदास,
ताकता हुआ मैं दिशाकाश, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर, व्यतीत करता था गुनगुन कर संपादक के गुण यथाभ्यास। पास की नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंकता इधर उधर, भाव की चढ़ी पूजा उन पर। ये निराला की स्थिति है कि उनकी रचनाएं वापस आ रही हैं, कोई छाप नहीं रहा। और इसके बाद बहुत सारे अंश के बाद वो अपनी बेटी की शादी को याद करते हुए कहते हैं कि आए पंडित जी प्रज्ञा वर्ग, आमंत्रित साहित्यिक सगर, देखा विवाह आमूल नयल नवल, तुझ पर शुभ परा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीत, मेरे वसंत की प्रथम गीत। और शादी के बाद कहते हैं कि हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न निशि दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नरजीवन के स्वर पर उतरा। माँ की कुल दीक्षा मैंने दी, और तो कोई था नहीं। माँ की कुल दीक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। और दुर्भाग्य देखिए कि उस बेटी की शादी होती है और थोड़े ही दिनों बाद सरोज के पति की मृत्यु हुई। और उसके बाद सास ने कहा कि भाई इनको घर ले जाइए, और वो वापस फिर अपने नानी के घर आती हैं क्योंकि उनका पालन वहीं हुआ था। और वहाँ फिर से महामारी की वजह से सरोज की मृत्यु भी 18-19 वर्ष में हो जाती है। और निराला लिखते हैं कि कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा का ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे व्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंदे दृग वर महामरण। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा माथ। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हों भ्रष्ट शीत के से शतदल। कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। बहुत शुक्रिया।